हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। तो क्या इंसान के पास नॉलेज होना ज़रूरी है? क्या इंसान के पास ज्ञान होना वो ज़रूरी है? क्या ज्ञान इंसान को बचा सकता है? क्या एक नॉलेज इंसान को बचा सकती है? ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, अगर ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर नॉलेज है तो सब कुछ है। तो नहीं, ज्ञान इंसान को नहीं बचा सकता, नॉलेज इंसान को नहीं बचा सकती। कैसे? आज देखो, आज के दौर में क्या आपने कभी देखा है कि जो सिगरेट का पैकेट आता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है? लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन कितनी मात्रा में ये बिक रहा है? सिगरेट कितनी मात्रा में बिकती है? तंबाकू कितनी मात्रा में बिकता है? अरे एक बात और बोलना चाहता हूँ, छोड़ दो इस बात को कि लिखा है। बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी तो कंपनी वालों ने अभी तो ज़्यादातर उस पैकेट के ऊपर फ़ोटो आती है, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर। अरे इतना कुछ है, तो क्या लोगों को नॉलेज नहीं है? क्या लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है? तो क्या लोग उसको छोड़ पाए? क्या बच जाएंगे लोग? शराब की बात करें तो शराब की बोतल आप कोई भी ले लो, छोटी ले लो, बड़ी ले लो, सस्ती ले लो, महंगी ले लो, क्या उसके ऊपर लिखा नहीं रहता कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है? लिखा रहता है ना। तो क्या लोगों ने छोड़ दिया? अरे पीने वाले तो लोग बोलते हैं, अरे ज़्यादा मत पियो, थोड़ी पियो, थोड़ी थोड़ी पियो। क्या लोगों के पास ज्ञान नहीं है? क्या लोगों के पास नॉलेज नहीं है? क्या नॉलेज इंसान को बचा सकती है? लेकिन आज लोगों के पास नॉलेज है, आज लोगों के पास ज्ञान है, तो क्या ज्ञान की वजह से वो बच जाएंगे? क्या नॉलेज की वजह से वो बच जाएंगे? अरे बहुत कुछ ऐसा जिसके लिए सरकार, जिसके लिए कंपनी बोलती है कि ये करने से ऐसा होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन लोग, वो सब कुछ उसी बात की लपेट में आए हुए हैं। अभी देखो, जिसके पास अच्छा धंधा हो गया तो शाम को वो भी क्या करेगा, 2 पैग लगाएगा। तो जिसका धंधा नहीं हुआ, जिसके पास पैसा नहीं है, अभी उसको टेंशन आ गई, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी क्या करूं, ऐसा वो फिर भी पिएगा। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाएगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पिएगा। तो नॉलेज से इंसान नहीं बचता, नॉलेज से इंसान नहीं बचता। और इंसान, नॉलेज रखने वाले लोग ही ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं। शराब की बोतल देख लो, लिखा रहेगा। तंबाकू का पैकेट देख लो, लिखा रहेगा। सिगरेट की जो पैकेट आता है वो देखना, लिखा रहेगा, उसके ऊपर बाकायदा फ़ोटो भी आती है। लेकिन फिर भी लोग एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, ना जाने कितना कितना वो खाते हैं, कितना कितना पीते हैं। तो किस काम की नॉलेज, किस काम का ये ज्ञान? तो ये ज्ञान, ये नॉलेज किसी भी काम का नहीं है। ऐसे हुआ एक बार, मैं एक वचन पढ़ूंगा बाइबल से, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसके 25 वचन से। और देखो, एक व्यवस्था
एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अभी देखो, एक सिखाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और प्रभु यीशु मसीह को उसने फंसाने के लिए या लोगों को अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उसने बात की, प्रभु मुझे अनंत काल का जीवन मिले, मैं उसके लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कोई बात नहीं, तू भी तो लोगों को सिखाता है, तो तू इस व्यवस्था को कैसे पढ़ता है? तो देखो, ये पूरा बाइबल का निचोड़, ये जो हमारे पास बाइबल है ना इतनी बड़ी, इसका पूरा निचोड़ उस इंसान ने ऐसे निचोड़ कर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया। अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि के साथ, सारे बल के साथ, सारी ताकत के साथ प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी के साथ प्रेम कर। ये दो बातें उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को बोल दी, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको कुछ नहीं बोला, और प्रभु यीशु मसीह तो खुश हो गए, तूने ठीक उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया। अभी देखो, ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने बोली, और फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं लूका 10 का 28, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तू यही कर। देखो, ज्ञान तो बहुत है उसके पास, नॉलेज बहुत है उसके पास, लेकिन लोगों को सिखाता है, करता नहीं है। तो क्या इस ज्ञान से, इस नॉलेज से उसका उद्धार होने वाला था? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तूने ठीक उत्तर दिया है। सिखाता है लोगों को, लेकिन करता नहीं है। तो क्या ऐसा इंसान उद्धार पा सकता है? नॉलेज है, ज्ञान है, तो आज के समय में नॉलेज बहुत है लोगों के पास, ज्ञान बहुत है, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं है। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और ये वचन भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक कुएं के ऊपर बैठे थे, कुएं के पास बैठे थे, तो वहाँ पर एक औरत आई, सामरी, जिसका नाम नहीं लिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला, मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। तो उसने बोला, आप यहूदी हो और हम सामरी हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बात जब हो गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे अमृत जल देता। अब ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पर। अगर पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से पढ़ना, पता चल जाएगा आपको। और फिर ये बातें हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 12 वचन से। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? देखो, ये स्त्री याकूब के घराने की है, मतलब इज़राइल की है, इज़राइल की है, और इसको मालूम है कि हमारा पिता याकूब है, हमारे पुरखा वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये सारी बातें जानती है, लेकिन आगे पढ़ना तो पता चलेगा इसने 5 शादी की हुई थी, और छठवें के साथ ये ऐसे ही रह रही थी। छठवें के साथ इसका कोई संबंध नहीं था, मतलब शादी वाला संबंध नहीं था, बाकी सब कुछ संबंध था इसका। शादी नहीं हुई थी, बाकी पति और पत्नी वाला संबंध इसका था। अभी 5 शादी कर बैठी है, छठवें के साथ ऐसे ही रह रही है बिना शादी के, मतलब पूरी तरह से व्यभिचार में है। और बात क्या करती है, हमारा पिता याकूब। याकूब कौन है? उसके लिए तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। इसका मतलब याकूब तो आज्ञाकारी करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाला परमेश्वर का दास है। याकूब तो परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है, और ये उसी का नाम लेकर बात करती है कि हमारा पिता याकूब है।
तो देखो इसको नॉलेज है, इसको ज्ञान है। और फिर बाइबल में और भी लिखा है, इसका 25 वचन, यूहन्ना उसका 4:25। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। देखो ये भी जानती है कि मसीह आने वाला है। देखो नॉलेज है इसके पास, ज्ञान है इसके पास, लेकिन फिर भी मसीह का इंतज़ार भी कर रही है। 5 शादी भी कर चुकी है और छठवें के साथ ऐसे ही रह रही है। तो ज्ञान होने से, नॉलेज होने से क्या जी बच जाएगी? है याकूब के घराने की, इज़राइल के वंश की है। क्या इसको नहीं पता था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या इसको नहीं पता था कि मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए? क्या इसको ये नहीं पता था कि मसीहा आने वाला है? इसको सब कुछ मालूम था, लेकिन ज्ञान था इसके पास। लेकिन ज्ञान है, नॉलेज है, तो क्या उससे कोई बच सकता है? अगर जिसको ज्ञान है कि शराब पीने से लीवर ख़राब होता है, उसको ज्ञान है अगर वो फिर भी शराब पिएगा तो क्या उसका लीवर बच जाएगा? अगर किसी को मालूम है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, गले का, मुंह का, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, तो वो फिर भी तंबाकू खाए तो क्या वो बच जाएगा? और वो बोल सकता है कि मुझे नॉलेज थी, मुझे ज्ञान था? नहीं। वो ज्ञान किस काम का है? वो नॉलेज किस काम की कि जब जानते हो और वैसा करते नहीं हो। अब वो सिखाने वाला आया तो परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने के लिए। क्या बोलता है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले, उसके लिए मैं क्या करूं? देखो ये बात जब वो इंसान बोलता है तो क्या उसको ऐसी बात बोलनी चाहिए? और जब उससे प्रभु यीशु मसीह ने बात की तो क्या बोला? उसने प्रभु यीशु मसीह की बात का उत्तर बहुत सही दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐसा कर। इसका मतलब वो ऐसा नहीं करता था, जानता था, नॉलेज थी उसको, ज्ञान था उसको। तो जब ऐसा नहीं करेगा था, क्या उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा? तो इसका मतलब अनंत काल का जीवन लेने के लिए ज्ञान का होना, नॉलेज का होना ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने चाहिए। हमारे जीवन में आज्ञाकारी होनी चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम परमेश्वर के अधीनता में रहने वाले होने चाहिए। नॉलेज कितनी भी करो, आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन आप उससे नहीं बचने वाले। अगर बचना है तो आपको उस वचन को मानना होगा, उसके अनुसार चलना होगा और वैसा ही करना होगा। अगर वैसा कर पाओगे, वैसे चल पाओगे तो ही आप बच पाओगे। नहीं तो कितना भी ज्ञान इकट्ठा करो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा करो, कितनी भी नॉलेज इकट्ठी करो, आप नहीं बचोगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इंसान बाइक पर जाए तो उसको सर के ऊपर हेलमेट लेना चाहिए। अगर हेलमेट नहीं लेगा तो उसका चालान हो सकता है, पुलिस वाले पकड़ कर उसको फाइन कर सकते हैं। तो वो बोले मेरे को ज्ञान तो है, ऐसा करना चाहिए, तो क्या ज्ञान से वो बच जाएगा? अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करे, उसको मालूम है कि मर्डर करने से मुझे जेल हो सकती है, फिर भी वो मर्डर कर दे, फिर क्या वो बोले कि मुझे ज्ञान था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, चोरी करने वाला कुछ भी? तो ज्ञान से इंसान नहीं बचने वाला। इसलिए ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ उस बात को अमल में लेकर आओ, उस बात को अपने जीवन में पूरा करो, तब जाकर वो ज्ञान आपके फ़ायदे का हो सकता है। नहीं तो ज्ञान रह जाएगा, नॉलेज रह जाएगी, उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आशीष दे। आमीन।